मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के पीछे लाडली बहना योजना के असर को माना जा रहा है। योजना का असर समाज की हर महिला पर पड़ा है और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बार शिवराज सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा को वोट डाला है। सीहोर में एक मुस्लिम महिला के बीजेपी में वोट देने पर घर में बवाल मच गया। भाजपा को वोट देने पर मुस्लिम महिला के साथ उसके देवर ने जमकर मारपीट की। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत अहमदपुर थाना पुलिस में की है। पुलिस ने मुस्लिम महिला के देवर के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देवर के खिलाफ शिकायत करने वाली फरियादी समीना बी, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम बरखेड़ा ने बताया कि 4 दिसंबर सोमवार को बीजेपी की जीत पर वो और उसके बच्चे जश्न मना रहे थे। इसी से खफा होकर देवर जावेद ने उसके साथ मारपीट की। देवर को इस बात पर आपत्ति थी कि महिला ने बीजेपी के पक्ष में वोट कैसे दिया। इसी से नाराज होकर देवर ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। संभावना बताते हुए पुलिस ने अब शिकायत दर्ज कर ली है। 4 तारीख थी, 3 तारीख को रिजल्ट निकला था, तो बाजार में मार्केट में बम फटाके चल रहे थे। बच्चे भी खुश हो रहे थे, कहने लगे अपने पास भी रखे, हम अपन चला लें क्या। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अपन नहीं चला। मैंने कहा मैंने वोट तो दिया है, वोट दिया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए। कहने लगा तूने भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन दिया, बीजेपी में वोट कौन दिया तूने, इसलिए। उसकी बीवी कहने लगी डंडा ये लो, बांस की डंडी, इससे मारो धारी को। मेरा हाथ में आई, बाएं ये वाले डेढ़े हाथ में आई, पूरा हाथ में लगेगी, खंडे में लगी है, गाल में लगी। 2011 में हुई थी मेरी शादी। जब से ही बदमाशी करता वो मेरे साथ। कहना ये था तूने वोट उसमें क्यों दिया, बीजेपी में। आपने क्या बोला? मैंने बोला हाँ मेरी मर्जी, वहाँ दूंगी तुझे, इससे क्या। मैंने थाने में किया था, पैदल गई थी थाने में, तो फिर लिफ्ट मिल गई थी। तो वो कहने लगे करते हैं, कहना कार्रवाई करी है, कहना ऐसा बोलने लग गए। और मेडिकल भी कराया उनने अहमदपुर हॉस्पिटल में। पैदल गई वहाँ पर भी कराने के लिए। मैंने ये किया, मांग करी है कि उसको कम से कम गिरफ्तार तो करिए। मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, वो मुझसे बोलता है कि मेरे सर पे कफन बंधा है। पुलिस में भी शिकायत नहीं, मतलब आधी अधूरी लिखी थी, इसलिए मैंने कलेक्टर में दे दी। मेरी समस्या ये है कि मेरे बच्चों के कागज़ हैं वो गलत हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएं। और मतलब मैंने परमिट करा लिया है अलग, तो उसको वो जलन होती है कि बदमाश है ये फिर रही है बाजार में। महिला समीना बी के हाथ, चेहरे और पेट समेत शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। महिला ने कलेक्टर पहुंचकर जिला प्रशासन से देवर के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की। समीना का कहना है कि बीजेपी की सभी योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है, लाडली बहन की राशि भी मिल रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के पक्ष में वोट दिया। इस घटना के बाद महिला के समर्थन में पसमानदा मुस्लिम महासंघ आया है। मुस्लिम महासंघ ने घटना की निंदा की है। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की है और उसके पीछे लाडली बहन योजना को माना जा रहा है। इसका लाभ मुस्लिम महिलाओं को भी जमकर मिल रहा है और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी के पक्ष में योजनाओं से प्रभावित होकर वोटिंग की है। लेकिन सीहोर के मामले में अब मामला सुर्खियों में आ गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाली सीहोर की समीना बी आज मुख्यमंत्री निवास पहुंची। सीएम शिवराज ने समीना बी और उसके बच्चों से मुलाकात की। सीएम शिवराज ने समीना बी के बीजेपी के पक्ष में वोट देने पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वह अपना वोट किसको दे। समीना बी ने भाजपा सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा को वोट दिया है, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। सीएम शिवराज ने समीना बी को भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार समीना को सुरक्षा देने के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम ने समीना बी को दुलार देते हुए कहा कि सुरक्षा के साथ परिवार के रोजगार की चिंता भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने समीना के साथ पूरी बीजेपी के खड़े होने का भरोसा भी दिलाया। तुमने वोट दे के अपने अधिकार का उपयोग किया, हर एक को ये हक है। किसका हक नहीं है वोट देना? मैंने जो सबका काम है वो मैंने दे दिया, कौन बता के देता? नहीं, ठीक किया। उसमें ये अपना भारत ने, भारत के दूंगी मैं, तो मैंने मार खाई है तो कौन नहीं दूंगी।
भारत के संविधान में अपन को अधिकार दिया है कि अपन किसी को भी वोट दें। भाई जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको वोट दे रहे हैं। वो आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैंने आज इसलिए मेरी बिल्ले की इच्छा थी, मैंने मार खा ली इतने जम के, मुझे सजा मिली है तो मैं क्यों नहीं साथ दूंगी। नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरी चिंता करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सीहोर की घटना पर कहा कि पीड़ित महिला को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। पीएम मोदी ने हर एक को सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार की योजनाएं हर वर्ग के भले के लिए हैं और यदि उन योजनाओं से प्रभावित होकर कोई बीजेपी को वोट करता है तो उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समीना जैसी कई महिलाओं ने सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा को वोट दिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी भाजपा की जीत होगी। मुस्लिम बहन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसका भाई जो भी है वो उस बहन को प्रताड़ित कर रहा है। मैं कह रहा हूं बहन को, बहन चिंता मत करना, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की गारंटी है। मैंने कहा था चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर उन्होंने भी भाजपा को आशीर्वाद दिया है, उसका योगदान। दरअसल सीहोर में एक महिला ने पुलिस थाने में शिकायत की है कि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होने के बाद 4 दिसंबर को बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने और भाजपा को वोट देने के मामले पर उसी के परिवार के देवर ने उसके साथ मारपीट की है। इसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन इस पूरे मामले के बाहर आने के बाद अब पूरी बीजेपी समीना जैसी मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी हो गई है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।